बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोलो तुलसी माता की जय। आम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परं बीजं नानावताराणां सर्वकारणकारणं वेदावेद्यं वेदबीजं वेदकारणकारणम्। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुनिए। इतनी कथा सुनकर शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान जी क्यों इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव भगवान शिव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आँखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहाँ हैं? परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति उलझ गए। देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव, आपको फिर नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो,
मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ। और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सप्तलोक बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहाँ आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। इससे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा पहुंची। उससे उनकी आंखों में आंसू जल आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदरी थी, परंतु सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा झलती थी। उसे पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। एते 11वां अध्याय कार्तिक महात्म का समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय।